जेजेपी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं और आज वो रोहतक पहुंचे थे और इनसो को लेकर एक बैठक हुई, उसके बारे में बात करते हैं। आज आप क्योंकि हालांकि आप इनसो का पद आपके पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने बैठक ली है, क्या फैसले हुए? नहीं, वो इनसो के साथ ही मुझे ऑनर करते हैं जब भी कोई मीटिंग करते हैं। और क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक रहा हूँ तो मेरी राय भी वो मांगते हैं। तो आज मुझे फिर उन्होंने अपनी नेशनल और स्टेट एग्जीक्यूटिव में बुलाया और यही फैसला हुआ कि अ, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था, जिसकी बुनियाद पर हमने पिछली बार सरकार को झुकाया, हजारों लाखों स्टूडेंट्स का साथ लेकर के हमने एक लड़ाई लड़ी और छात्र संघ चुनाव को हमने बहाल कराया। वो क्योंकि कोरोना काल रहा 2 साल 1 साल, अब क्योंकि एडमिशन लेट हो गए पिछली 2 वर्षों की वजह से, अब इस साल किसी भी स्तर पर जो है ना, इसमें कोई वो नहीं आनी चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार इस चुनाव को कराए ये, और अप्रत्यक्ष तौर पर ना कराए, क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी कभी डिमांड थी नहीं और सरकार का कभी कमिटमेंट था ही नहीं। प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्ट इलेक्शन इस वर्ष लिंगदो कमेटी के हिसाब से हो, ये हमारी मांग है। लेकिन आप खुद सरकार में, फिर भी आप लोगों को भी नहीं, लड़ाई नहीं, सरकार आप जेजेपी पार्टी खुद सरकार में है, तो आप लोगों को भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। स्टूडेंट्स की बात आती है तो स्टूडेंट्स अपनी मांग हर वक्त सरकार के सामने रखते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमने फिर अपनी मांग को बहुत स्पष्टता से और सरकार के सामने, हम दुष्यंत जी के सामने भी रखेंगे, हम चीफ मिनिस्टर साहब आदरणीय मनोहर लाल जी के सामने भी रखेंगे, हम एजुकेशन मिनिस्टर के सामने भी रखेंगे, कंवरपाल जी के सामने भी। मेरा कहने का औचित्य ये है कि इस बार चुनाव होने चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली की बात तो करते हैं, मगर वो कब होगी, अब उसका और लंबा इंतजार नहीं कराया जा सकता। आप लोगों ने आज एग्जीक्यूटिव भी भंग कर दी है, क्या वजह रही? क्योंकि अब हम नए प्रदेशाध्यक्ष और नए कोऑर्डिनेटर के साथ काम पे लगे हैं। उन दोनों साथियों को ये डिस्क्रिशन पावर दी गई है कि पूरे प्रदेश का भ्रमण कर कर नए ऊर्जावान साथियों का चयन करें, नए भाइयों बहनों को अपने संगठन के साथ जोड़ें और नई जिम्मेवारियां दें। पुराने साथियों को ग्रेजुएट करके अब युवा इकाई में ले जाने का काम। कब तक गठन हो जाएगा? 28 फरवरी तक का समय दिया, 28 फरवरी से पहले लिस्ट आउट हो जाएगी। एक ये तो थी स्टूडेंट्स की बात। एक जेजेपी लीडर होने के नाते आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक उठापटक हरियाणा में चलती रहती है, एक नया मुद्दा आया है कि इनेलो और कांग्रेस गठबंधन कर सकती हैं, ऐसी चर्चाएं चली, तो उसको लेकर के जेजेपी का क्या स्टैंड है? उत्तर और दक्षिण मिल जाएं, ये तो उसी बराबर होगा कि जिन्होंने चौटाला साहब को जेल में भेजा, 80 साल की उम्र में उनको इतना संघर्ष देखना पड़ा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, वो दिन अभी भूले नहीं है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बेवजह बेकसूर होते हुए 10-10 साल की कैद करी जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, अगर उन्हीं के साथ हाथ मिला लेंगे अभय सिंह जी, तो इससे ज्यादा शर्मसार बात नहीं हो सकती दूसरी। अब तो वो यात्रा भी करने निकल रहे हैं प्रदेश में। यात्रा करने का अधिकार सबको है, यात्रा तो जब वो कर लेंगे तब हम चर्चा करेंगे। एक सवाल ये भी है कि जेजेपी पार्टी फिलहाल को अलायंस है आप लोगों का सरकार में, तो क्या भविष्य में चुनाव में भी अलायंस बरकरार रहेगा? हम हर चुनाव अलायंस में लड़े हैं, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि हम भविष्य में भी चुनाव अलायंस में लड़ेंगे और जीतेंगे। विधानसभा में भी हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव थोड़ा सा दिखा, जैसे जिला परिषद के चुनाव थे, वहां पे भी मनमुटाव दिखा। और बड़े मैच से पहले कई फ्रेंडली मैच भी खेलने पड़ते हैं, तो हम फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, और जब बड़ा मैच दोनों मिल करके खेलेंगे तो फिर कांग्रेस या कोई भी अन्य दल सामने खड़ा नहीं। एक दो तीन चीजें ऐसी हैं जो शायद आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो कुछ वायदे किए थे, जैसे 5100 रुपये पेंशन का वायदा था, तो ऐसी कई चीजें जो बच गई हैं, उन चीजों को लेकर किस तरीके से काम होगा, क्योंकि 1.5-2 साल बचा हुआ। चीजों पर चर्चा होती है, मैं उन पर लगाम तो नहीं लगा सकता या विराम तो नहीं लगा सकता। आज जो हमारी हिस्सेदारी है उसके अनुरूप, और दुष्यंत जी की नीयत और उनका जो प्रयास है, उस पे हरियाणा में कोई विरोधी, धुर से धुर विरोधी भी फिंगर रेज नहीं कर सकता। 75% कहा, लागू किया, अब कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट में और आप तो चलाते नहीं, हाई कोर्ट का मुझे भी सम्मान करना है, मेरे आपके सुन रहे दर्शकों को भी करना है, पूरे हरियाणा के यूथ को भी करना है। जब भी फैसला आएगा हमारे हक में आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से नोटिंग हमारे हक में हुई है। 5100 की पेंशन, दुष्यंत जी उसकी लड़ाई सरकार में रह करके लड़ रहे हैं। उन्होंने भिवानी रैली में भी कहा कि मैं इसको बढ़वा के रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। 50% महिला रिजर्वेशन हमने दे दी, 8% बैकवर्ड को रिजर्वेशन हमने दे दी,
एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट में हो, हमने कर दिया है। बहुत से मुद्दे कर दिए हैं, बहुत से मुद्दे रह गए हैं, उन सभी मुद्दों पर काम जारी है। 5वें साल जब वोट मांगने जाएंगे सर्टिफिकेट लेकर अपने 5 साल का, मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की जनता उन सभी चीजों में सबसे ज्यादा अंक भाई दुष्यंत चौटाला को देगी। अलायंस में दुष्यंत चौटाला कैसे सीएम बन पाएंगे? भिवानी में रैली में आया सीएम इस तरह मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अलायंस में कैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैं एक बात में विश्वास रखने वाला आदमी हूं, सकारात्मक सोचता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे। ये हरियाणा की जनता ने तय करना है, ना मैंने करना ना आपने करना। मेरा और आपका एक मत तो हो सकता है, एक एक मत, मगर हरियाणा के लाखों लोगों के मत ने तय करना है कि अगला सीएम कौन होगा। घर में बैठ के तय नहीं हो जाता कि सीएम कौन होगा, ये तय करेंगे लोग, लोग तय करेंगे काम से। अब वो कल को किसको बनाते हैं ये आज तय नहीं किया जा सकता। अभी इक्वेशन क्या होगी, वो कहते हैं क्रिकेट की लास्ट बॉल पे क्या हो जाए और राजनीतिक मैदान में क्या हो जाए, ये अभी हम कुछ नहीं जानते। तो दिग्विजय चौटाला इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वायदे बच गए हैं उसकी लड़ाई भी सरकार में रहकर लड़ी जाएगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जरूर कही है कि एक दिन दुष्यंत चौटाला हरियाणा के सीएम जरूर बनेंगे और फिर कुछ जो भी बचे हुए काम है वो पूरे कर दिए जाएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।